हेलो एंड हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की क्लास के अंदर हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज की एक ही क्लास के अंदर हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को इस तरीके से समझेंगे कि मुझे नहीं लगता इसके बाद में फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को कोई सम आपका गलत होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो पर आए हो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करते हैं कि जैसे हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हमें 6 की, जिसको मैंने सर्कल कर रखा है, आपको उसी की क्या करनी है, प्लेस वैल्यू भी बतानी है और फेस वैल्यू भी बतानी है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 6 की आपको क्या करना है, फेस वैल्यू बताना है और प्लेस वैल्यू बताना है। तो चलिए मैं पहले इस क्वेश्चन की फेस वैल्यू बता देता हूं। तो फेस एफ वी से इसे डिनोट करेंगे, एफ वी यानी फेस वैल्यू। ठीक है, तो 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, देखिए पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपकी फेस वैल्यू क्या है, मेरी फेस वैल्यू क्या है, इस मार्कर की फेस वैल्यू क्या है, इस बोर्ड की फेस वैल्यू क्या है। सर बोर्ड की बोर्ड है, मार्कर की मार्कर है, मेरी मेरी है, आपकी आपकी है, क्या फेस वैल्यू। तो चलिए सर, तो 6 है तो 6 की फेस वैल्यू भी क्या होगी सर, जो दिखता है वही बिकता है। कहने का तात्पर्य जैसा दिखेगा वही उसकी फेस वैल्यू है सर, जैसा आप दिखोगे वही उसकी फेस वैल्यू रहने वाली है। तो 6 ऐसा दिखता है तो ये लीजिए सर 6 की फेस वैल्यू, यानी 6 की 6 ही फेस वैल्यू रहने वाली है सर। कहने का तात्पर्य आप जैसा दिखाई देते हो वैसा ही दिखेगा फेस वैल्यू के अंदर। अब बात आती है सर प्लेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू को तो इतना सा कंसेप्ट है, मुझे नहीं लगता अब आपका गलत होने का चांसेस है, यानी जो दिखेगा वही है, फेस वैल्यू में जो दिखेगा वही है। अब प्लेस वैल्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, यानी पी और बी से मैं डिनोट करूंगा इसको, प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू की अगर बात की जाए तो प्लेस का मतलब क्या होता है, स्थान, यानी उस डिजिट का स्थान कौन सा है ये आपको बताना है। यानी 6 की अगर आपको प्लेस वैल्यू बतानी है तो सबसे पहले क्या है सर, बात किसकी कर रहे हैं हम, वो तो आएगा ही आएगा। यानी सर हम 6 की बात करें तो 6 तो आएगा आएगा डेफिनेटली, अगर हम 2 की करेंगे तो 2 आएगा, 5 की करेंगे तो 5 आएगा, ये तो श्योर ही है। ठीक है, लेकिन अब उसके बाद का क्या काम है, अब सर उसके बाद कितने डिजिट को छोड़कर है वो, यानी सर जिसकी भी हम प्लेस वैल्यू बता रहे हैं यानी वो तो आएगा आएगा, उसके बाद में डिजिट कितनी है, 1 2, यानी 2 डिजिट है तो ये लीजिए सर 2 0 लगा दीजिए, ये इसकी क्या है सर, प्लेस वैल्यू है। पहला काम कंसेप्ट, फेस वैल्यू में जो दिखता है वही है, प्लेस वैल्यू में क्या है सर, यानी जिसकी चर्चा कर रहे हैं सर, जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो तो आएगा आएगा, उसके बाद में जितनी डिजिट है उतनी जीरो आ जाएगी, ये आपकी प्लेस वैल्यू है। इतना सा एक कंसेप्ट था, इससे बाहर कुछ भी नहीं था। तो चलिए अब आगे के 2 क्वेश्चन है वो जल्दी जल्दी कर देते हैं, मे भी आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया है तो इन 2 क्वेश्चनों से आप और समझ लीजिए। इसके अंदर आपको क्या करना है, 3 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है। तो सर मैं फेस वैल्यू बताता हूं, तो 3 की क्या आएगी सर, आपने बताया जो दिखेगा वही है, यानी 3 की तो 3 होगा सर। और बात की जाए सर इस 3 की प्लेस वैल्यू की, तो यानी सर इसकी प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो प्लेस वैल्यू क्या रहने वाली है कि सर जो है वो तो आएगा ही आएगा, यानी 3 की बात की जा रही है 3 तो आएगा, उसके बाद में कितनी है 1 2 3, यानी 1 2 3, 3000 इसका क्या होगा सर, करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी इन दोनों का आंसर ये है, इनका आंसर ये है। अब लास्ट क्वेश्चन जल्दी से मेरे करने से पहले बता दीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया, बेहतर तरीके से समझ में आया, तो आई होप आप मेरे से पहले बता दोगे। अब बात आती है सर जीरो की फेस वैल्यू क्या रहेगी सर, जीरो की फेस वैल्यू तो क्या है, जीरो ही है सर, जो दिखेगा वही है। और प्लेस वैल्यू की अगर बात की जाए तो सर प्लेस वैल्यू क्या रहने वाली है इसकी, तो सर प्लेस वैल्यू की बात की जाए सर जो है वो तो है ही है, जो है वो है ही है। अब उसके बाद में जितनी डिजिट है उतनी देख लीजिए 1 2, कहने का तात्पर्य है कि अगर आप एक जीरो से डिनोट करो तो जीरो सीधा भी लगा सकते हो, मे भी अगर आप इसके पीछे की अगर 2 जीरो ये भी लगाना चाहो तो लगा दो, यानी 0 0 0 मतलब 1 जीरो लगाओ या 10 जीरो लगाओ, बात तो जीरो ही है ना। तो आई होप आज की क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी, और मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज्यादा आपको कुछ समझाने की जरूरत है। इससे बाहर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, यानी पहला कॉन्सेप्ट तो यही था कि आपको समझना था कि एक्चुअल में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकाली कैसे जाती है। अब चलते हैं टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन, इनमें से कैसे पूछ लिए जाते हैं। सपोज दैट हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके अंदर से हम समझेंगे अच्छे तरीके से कि सर दूसरे टाइप में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। कि सर मान लीजिए क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन के अंदर क्या है 7 5 3 2 7 8, ये हमारा बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं और इसी एक क्वेश्चन से समझते हैं सर एक्चुअल में क्या कहना चाहता है। तो चलिए मैं 5 के ऊपर क्या करता हूं,
लगा देता हूँ, सर्कल लगा देता हूँ एक तरीके से, सर्कल तो नहीं है खैर, अंडरलाइन ही मान लीजिए, इसके ऊपर बॉक्स बना दिया है मैंने कि अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछेगा। ये पूछेगा कि सर 7 की क्या कीजिए, पहले देखिए क्वेश्चन देखता हूं मैं कैसे बनाएगा और क्या पूछेगा आपसे। पहले कहेगा प्लेस वैल्यू निकालो, ठीक है, प्लेस वैल्यू निकालो और इनके बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस पूछेगा सर आपसे, यानी 7 की प्लेस वैल्यू के बारे में पूछेगा एंड देन आपसे कहेगा इनके बीच में डिफरेंस क्या है। या इसका क्या करेगा, 7 का एडिशन पूछ लेगा, दोनों की प्लेस वैल्यू निकालिए और क्या कीजिए सर, एडिशन कीजिए। या आपसे कहेगा सर दोनों का क्या प्लेस वैल्यू निकालिए और मल्टीप्लाई कीजिए, और या आपसे कहेगा डिवाइड कीजिए। यानी मैं भी किसी भी टाइम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला काम है सर हमें प्लेस वैल्यू निकालने आनी चाहिए, उसके बाद तो सर एडिशन कहेगा एडिशन कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कहेगा सब्ट्रैक्शन कर देंगे, जो मर्जी भी कहेगा। तो चलिए अब हम इस चीज को अच्छे से समझते हैं। तो पहला काम है सर मुझे पहले मैं क्या करता हूं सर, इस 7 और इस 7 की क्या करता हूं, प्लेस वैल्यू निकाल लेता हूं। तो सर मैंने इसकी क्या किया, प्लेस वैल्यू निकाली, तो सर 7 तो आएगा आएगा, उसके बाद में 1 2 3 4 5 5 0 आ जाएगी, 1 2 3 4 5। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी सर, 7 तो आएगा आएगा, उसके बाद में 1 डिजिट है तो 1 0 आ जाएगी। ये दोनों की क्या सर प्लेस वैल्यू निकाल दी मैंने। अब बात आती है कि सर इसके अंदर डिफरेंस बताइए। तो अब डिफरेंस के ऊपर बात करते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या को ऊपर लेंगे सर। मैं पहले लिख रहा हूं डिफरेंस, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं डिफरेंस। तो मेरे पास कितना है, 1 2 3 4 7 लाख है, उसमें से 70 को क्या करना है, डिफरेंस की बात है तो माइनस करना है, ठीक है सर। अब इसका आंसर जो भी आप माइनस कर दोगे ये तो आपको करना आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं माइनस करना भी आपको सिखा दूंगा, यानी सब्ट्रैक्शन भी सिखा दूंगा अच्छी तरीके से। बट अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको किस तरीके से करना है। देन अभी इसका अगर एडिशन पूछता है, एडिशन ऐड करने की बात आती, तो 7 लाख के अंदर हम क्या कर देते, 70 को ऐड कर देते। अगर इसकी मल्टीप्लाई की बात आती है तो क्या करते हैं सर, मल्टी के अंदर क्या कर देते हैं हम, 7 लाख के अंदर हम 70 की क्या कर देते हैं, मल्टी कर देते हैं। सिमिलरली क्या करना होता है सर, डिवाइड की बात आती तो हम डिवाइड कर देते। देन ये आपके क्या थे, क्वेश्चन थे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के ऊपर। इसी तरीके से क्या कर सकता था सर, ये फेस वैल्यू की भी बात कर सकता था कि 7 की फेस वैल्यू बताइए और इनके अंदर डिफरेंस कितना है ये बताइए। तो 7 की अगर हम फेस वैल्यू की बात करें सर, इसकी 7 ही होती, इसकी 7 डिफरेंस करते तो क्या 0 आता सर, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आता। ये मामूली सी क्वेश्चन है, ये तो आप इजीली कर लोगे। बात समझने की थी सर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकलती कैसे। तो आई होप आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी, बेहतर लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्लास आगे भी आपको मिलने वाली है। तो ओके, लव यू ऑल, बाय बाय।